नमस्कार, न्यूज़ ऑन एमपी में आपका स्वागत है। और आप न्यूज़ को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट टॉप 20 खबरें। मध्य प्रदेश के 203 कॉलेजों में बनेगा इको क्लब, विद्यार्थी बनेंगे पर्यावरण मित्र। मध्य प्रदेश के 3 कॉलेजों में बढ़ेगी एमबीबीएस की सीटें, सिंगरौली और श्योपुर में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश के एम्स भोपाल में जल्द मिलेगी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा। मध्य प्रदेश के भोपाल एयरपोर्ट पर अब मिलेगी डिजी प्लेटफॉर्म की सुविधा, चेहरा दिखाकर मिलेगी एंट्री। मध्य प्रदेश के इंदौर में अब मौसम के हिसाब से बंद चालू होगी स्ट्रीट लाइटें, हर साल 2.72 करोड़ रुपए की होगी बचत। 25 अगस्त तक नर्मदा लाइन का बिल नहीं भरा तो एफआईआर होगी। सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थानों में जल्द लागू होगा आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। महाकाल की नगरी उज्जैन ने तोड़ा रिकॉर्ड, 1500 डमरू वादकों ने एक साथ दी प्रस्तुति। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार अलग अलग संभागों में पहल कर रही है। एक तरफ जहां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है, वहीं अब पहले से स्थापित उद्योगों को विशेष रियायत देने की तैयारी भी चल रही है। इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग अधिनियमों में कई परिवर्तन करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह नगरीय सीमा के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों से अब दोहरा कर नहीं वसूला जाएगा। इसके लिए सरकार विशेष प्रावधान कर रही है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में नगरीय निकाय भी संपत्ति कर लेते हैं, साथ ही उन्हें लीज रेंट भी देना होता है। इस प्रकार 2 प्रकार का टैक्स देकर औद्योगिक संगठन परेशान होते थे। इस विषय पर उद्योगपतियों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर आपत्ति जताई थी, जिस पर सीएम ने अफसरों से चर्चा कर इस समस्या का समाधान निकाला है। बेंगलुरु में उद्यमियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश की समृद्ध खनिज संपदा में निवेश के लिए करेंगे आकर्षित। मिनरल ऑप्शन के लिए पहला पुरस्कार जीत चुकी मध्य प्रदेश प्राकृतिक खनिज संपदा के मामले में काफी समृद्ध है। खनिज संपदा में निवेश की अपार संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री बेंगलुरु इन्वेस्ट मीट में उद्योगपतियों को प्रदेश के लिए खनिज क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। अब प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल ने कहा कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों को सरकार प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी कर रही है। साथ ही प्रदेश में गौवंश को रखने के लिए 10 वन्य विहार बनाए जाएंगे। इसका फायदा सहकारी दुग्ध समिति से जुड़े किसानों को मिलेगा। बता दें कि महाराष्ट्र, झारखंड, असम, राजस्थान सरकार दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में सहकारी समिति से किसानों को जोड़ने के लिए भी सहकारी दुग्ध संघ से सेंटर बढ़ाए जाएंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कल नीमच जिले के प्रवास के दौरान भादवा माता के दर्शन किए। इंदौर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सुविधा युक्त लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। यह लाइब्रेरी भंवरकुआ में बनेगी। सागर के नवनियुक्त कलेक्टर संदीप जीआर ने जिला अस्पताल जाकर घायल बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए। बिहार के किशनगंज से पूर्णिया जा रही बस में लगी भीषण आग, दर्जनों यात्री थे सवार। डेथ चैम्बर्स हैं दिल्ली के कोचिंग संस्थान, राजेंद्र नगर हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को अग्रिम जमानत दी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से अब तक 13 लोगों की मौत, करीब 40 लोग लापता।
केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन का आखिरी दिन आज, करीब 300 लोगों को निकाला जाना बाकी है। बिहार के हाजीपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। राहुल गांधी ने लोकसभा में विदेश मंत्री से की मुलाकात, बांग्लादेश के हालात पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर, बांग्लादेश के हालात पर की बातचीत। पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट जारी, सेना बनाएगी अंतरिम सरकार। भोपाल लोकसभा सीट की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर हिंदुओं को सलाह दी है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान के झुंझुनू से आरोपी को किया अरेस्ट। क्राइम ब्रांच की टीम जब गिरफ्तारी के लिए राजस्थान पहुंची तो हैरान रह गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2024 का पेपर टेलीग्राम पर लीक कर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए ठगने वाले आरोपी को इंदौर क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के झुंझुनू से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस इस वक्त हैरान रह गई जब आरोपी 10वीं कक्षा का नाबालिग छात्र निकला। इंदौर में नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। इस समय ईडी इंदौर में 18 से अधिक ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों के फर्जी बिल और ड्रेनेज घोटाले को लेकर आज प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करती नजर आ रही है। ईडी के अधिकारियों ने आज मामले के दोषियों के अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। ऑडिट अकाउंट्स विभाग के कर्मियों के अलावा नगर निगम ठेकेदारों के 18 से अधिक ज्यादा ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपरी इलाकों के साथ ही श्योपुर जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते श्योपुर की पार्वती नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। नदी के टापू पर बना सूड़ी गांव बाढ़ से घिर गया है। वही वजह है कि प्रशासन ने एहतियातन एसडीआरएफ की टीम की मदद से टापू पर बने गांव से 50 ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में 3 शावकों के आने के बाद 5 सफेद और 7 पीले रॉयल बंगाल टाइगर्स हो गए हैं। इस वजह से अब ग्वालियर का गांधी प्राणी उद्यान टाइगर्स की संख्या के मामले में देश में अव्वल नंबर पर आ गया है। पन्ना जिले में बना पुल पहली बारिश में ही बहा। सड़क के इस हालात से नाराज हुए भाजपा अध्यक्ष सांसद बीडी शर्मा। सांसद बीडी शर्मा ने पन्ना कलेक्टर को लिखा पत्र। राज्यसभा में सोमवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से दहाड़े और सीधे राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी के सोनीपत दौरे का जिक्र किया और कहा कि कुछ नेता खेत में किसानों के बीच पहुंच जाते हैं सिर्फ रील बनवाने और मैं असली किसान का बेटा हूं बताने।